उपचुनाव की वोटिंग के बाद कुंदरकी सीट खाली हुई थी और चर्चा में थी। इस सीट पर 65% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन रामपुर और स्वार विधानसभा उपचुनाव ने जिस प्रकार से सपा की परेशानी बढ़ाई, उसी प्रकार की स्थिति कुंदरकी में भी बनी। कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा की जीत को तय माना जा रहा था, लेकिन इस बार के चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग के दौरान माहौल बदला, वह 3 दशक बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर खुशी लाने में कामयाब रही। भाजपा की ओर से जीत के दावे किए जा रहे थे, जो वास्तव में सच भी साबित हुए। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राम गोपाल यादव का एक बयान भाजपा नेताओं की खुशी का कारण बताते हैं। राम गोपाल यादव ने पिछले दिनों कहा कि कुंदरकी, मीरापुर और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीटों पर चुनाव रद्द कर पुनर्मतदान कराया जाए। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में सपा और भाजपा के बीच भिड़ंत हुई थी। कुंदरकी विधानसभा सीट से यूपी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को चुनावी मैदान में उतारा था। जियाउर रहमान ने 43,162 वोट से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में जियाउर रहमान को 1,25,792 वोट मिले थे। भाजपा के कमल प्रजापति को इस चुनाव में 82,630 वोट मिले थे। भाजपा के टिकट से लड़े मोहम्मद रिजवान को केवल 42,742 वोट मिले थे। उपचुनाव की वोटिंग के दौरान से ही कुंदरकी सीट का समीकरण बदलने की चर्चा गरमाने लगी थी। वोटिंग के दौरान कुंदरकी से सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव को रद्द करने की मांग भी की थी। उन्होंने दोबारा सभी बूथों पर पुनर्मतदान कराए जाने की मांग की थी। हाजी रिजवान को वोटिंग में अपनी स्थिति का आभास होने लगा था। हालांकि इस सीट पर पहली और आखिरी बार भाजपा ने वर्ष 1993 में जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश चुनाव 1993 में भाजपा के चंद्र विजय सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद से कभी यहां भाजपा नहीं जीत पाई। हालांकि कुंदरकी में इस बार बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे थे, जो सच साबित हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत तय है। कुंदरकी सीट पर इस बार 12 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार ताल ठोंक रहे थे। इसके बाद भी सपा की स्थिति मजबूत दिखी। इसके बाद भी सपा नेताओं के बदले सुर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अनादि टीवी यूपी देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।